ओके। बेटा अपना एक टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ये टॉपिक आता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल प्लेट्स। पहले तो एक बात ध्यान से सुन लो कि सर अपन ने एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात ऑलरेडी कर ली थी। अच्छा सर कहाँ पे? बेटा याद करो, कुछ शेल्स की बात की थी कि सर बाहर शेल है, उसके अंदर एक शेल है, उसके अंदर एक शेल है। तो फिर अपन ने बोला था कि इसके पास इतना चार्ज है, इसके पास इतना चार्ज है। फिर तुमने कुछ गॉस लॉ का हेल्प से सर वहां पे मैंने वो थिकनेस जो होती थी सर शेल की, उसके बीच में गॉसियन सरफेस लेके सर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा की थी। सर मैंने एक बात देखी थी कि अगर मेरे किसी भी शेल के ऊपर जो नेट चार्ज है वो तो सेम रहेगा, बट उसके साथ साथ एक बात और नजर आई कि सर चार्ज जो होता है ना वो सर डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। अब याद करो बेटा कैसे। सर मैंने जो गॉसियन सरफेस लिया था, मैंने सर ऐसी जगह ले लिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सर जीरो होगी तो वहां पे मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि सर वहां पे अपने पास इनक्लोज चार्ज भी जीरो होना चाहिए गॉसियन सरफेस का। उसी कंसेप्ट को बेटा यहाँ पे अपन यूज करेंगे और फिगर आउट करेंगे कि कैसे सर अगर दो या तीन पैरेलल प्लेट्स रखी जाए, नो डाउट चार भी रख सकते हो सर, अगर एक दो तीन चार पैरेलल प्लेट्स रखी जाए तो कैसे सर मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करना है। सिंपल है, एक एक करके पॉइंट वाइज समझना। एक लास्ट में शॉर्ट ट्रिक होगी बेटा, आप बहुत इजीली उसको कर पाओगे, उससे डील कर पाओगे। सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे बेटा एक सिंगल प्लेट रखी गई है, राइट। सो यहाँ पे सर एक प्लेट है, उसके ऊपर चार्ज बोला गया प्लस क्यू। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेटल प्लेट है पहली बात। सर अगर ये मेटल प्लेट है तो मैं क्या समझूंगा बेटा, पहले तो इसको अनमार्क कर लेना कि दिस इज अ मेटल प्लेट। सर मेटल प्लेट की कहानी में कुछ ऐसा होता है कि सर जो चार्ज होता है दोनों साइड पे जाके चिपक जाएगा, और अगर सर दोनों साइड पे जाके चार्ज चिपक गया तो इसका मतलब सर मैं ये कह सकता हूं कि जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करो दोनों की वजह से होता है, अपन ने क्लास में ऑलरेडी ये लेक्चर में कवर कर लिया है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूं कि यार ये अंदर वाले पॉइंट को नोटिस करना, एक बार करो सर। अब बेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक बात समझ आएगी, ये जो राइट वाला इंडिविजुअली, अब ये जो राइट वाली जो सरफेस है इट इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक एन इनफाइनाइट शीट, यस। सर इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर को होगी सर, अवे। हमेशा पॉजिटिव की वजह से अवे होती है तो सर लेफ्ट साइड को। सिमिलरली सर आई कैन ऑल्सो स्टेट कि ये जो लेफ्ट वाला है उसकी वजह से डायरेक्शन किधर को होगी, राइट को। अच्छा सर एक बात और बताओ कि क्या ये दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम होगी, यस। कितनी सर, इसकी वजह से भी इट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर बेटा दोनों की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है तो यहां से मैं एक बात समझ सकता हूं बहुत क्लियरली कि सर चार्ज की अगर बात करोगे, सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा यहाँ पे, हाँ या ना, यस। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा तो उसको सर मैं कैसे फिगर आउट कर सकता हूं। तो बेटा देखो एक बात ध्यान से समझो, ये पॉइंट पे सर ये चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई वो थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसने जो लगाई सर वो भी थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सर यहां से मुझे एक बात बहुत क्लियर समझ आ रही है कि दोनों साइड पे चार्ज सेम होगा। सर कितना होगा सर, यहाँ पे होगा प्लस क्यू बाय 2 और यहाँ पे भी होगा प्लस क्यू बाय 2। तो बेसिकली जो टोटल चार्ज प्लेट के ऊपर बेटा प्लस क्यू चार्ज था वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया हाफ हाफ में। ये सिंगल जब प्लेट रखी गई है और लॉजिकल है, कुछ खास इसमें दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। बात करते हैं सेकंड केस की, जब दो प्लेट्स को यहाँ पे रख दिया गया। सर दो प्लेट्स को रखने पे होगा क्या, देखो बेटा यहाँ पे आपको पहले तो ये बता दूं, ये इसके ऊपर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है और इसके ऊपर जीरो है। नेट चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ। सर इसके अब सरफेसेस टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, देखो 1 2 3 एंड 4, चार सरफेसेस क्योंकि दो प्लेट है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट। अच्छा अब सर यहाँ पे मान लो कि इसके अगर चार्ज है Q1, लेट्स अज्यूम यहाँ पे चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज होगा Q2, मान लिया, मुझे नहीं पता कितना है, मैंने मान लिया कि इट इज Q1 एंड Q2। अच्छा एक बात जरूर सर यहाँ से बोल सकता हूँ क्या बेटा, कि सर चार्ज जो होगा वो बराबर दोनों को मिला के किसके होगा, Q। जितना प्लेट पे चार्ज है जो नेट चार्ज है वो तो सर सेम ही रहेगा, यस। तो सर Q1 लेफ्ट पे Q2 राइट पे, तो टोटल चार्ज तो प्लस Q ही रहा, यस। अच्छा सर अगर यहाँ पे अब ये जो आपने यहाँ पे ये ड्रॉ कर रखा है ये क्या है बेटा, दिस इज द गॉसियन सरफेस यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो गॉसियन सरफेस की अगर मैं बात करूं, सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यस, मेटल के अंदर बिल्कुल।
सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो इनक्लोज चार्ज भी जीरो। अब इनक्लोज्ड चार्ज अगर जीरो है, मैंने माना कि ये है प्लस Q2, तो बेटा यहाँ पे कितना होना चाहिए, माइनस Q2। इनक्लोज चार्ज मस्ट बी जीरो गॉसियन सरफेस के अंदर। अच्छा सर ये प्लस Q2 ये माइनस Q2, बट सर इसके ऊपर तो नेट चार्ज जीरो है, तो बेटा इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी क्या मैं कह सकता हूँ प्लस Q2 आएगा सर। सोच के देखो सर, अंदर माइनस Q2 बाहर प्लस Q2, क्या अब नेट चार्ज अभी भी जीरो सेकंड प्लेट पे ही है? तो बेटा अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन तो मेरे पास ये थी कि सर Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q, यस एक बात। दूसरा पॉइंट सर, अगर यहाँ पे मैं एक कोई भी पॉइंट पकड़ूं, लेट्स से मैंने ये पॉइंट पकड़ा, अब बेटा इस पॉइंट पे देखो, इसको चारों को ना एक सिंगल शीट की तरह लो, नॉन कंडक्टिंग। सर एक सिंगल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सर ये वाली जो फर्स्ट वाली है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगी, पॉजिटिव अवे। सर ये वाला जो अपने पास राइट में पड़ा है, बिल्कुल राइट पे, प्लस Q2, ये इसकी वजह से लेफ्ट में। सर क्या डिस्टेंस की वजह से फर्क पड़ेगा क्या? मान लो सर ये डिस्टेंस डी पे है, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं बेटा, वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता, अगर आपको याद हो तो। सर ये दोनों को आप क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? ये भी तो दो इंडिविजुअल शीट्स की तरह एक्ट करेंगे। बेटा इस वजह से नहीं कर रहा मैं यहाँ पे उसको कंसिडर, बिकॉज देखो ये प्लस है तो सर ये धक्का देगा, और ये माइनस है, ये उस पॉइंट में अंदर खींचेगा। क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? सिर्फ बचा कौन कौन, Q1 जो लेफ्ट प्लेट पे है और Q2 प्लस Q2 जो राइट प्लेट पे है। अब सर यहां से मैं एक बात कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय Q2 मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय Q1। यस, क्यों? क्योंकि यहां पे सर मैं तो जानता हूं मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे सर मुझे एक बात समझ आ सकती है कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सर इन दोनों के द्वारा सेम है, तो सर इनका चार्ज भी सेम होना चाहिए। अब ये मत पूछना क्यों, क्यों सर इसकी वजह से कितना होगा, Q2 की वजह से। क्या डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? नहीं सर, इट विल बी इक्वल टू, सीधा सीधा लिखूंगा सर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। अच्छा यहाँ पे भी लिखूंगा सर क्या, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा ये आपको क्या दे रखी है सर, चार्ज डेंसिटी दे रखी है सर, क्या एरिया सेम है? यस। तो सर यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर फ्रॉम हियर आई कैन स्टेट कि Q1 इज इक्वल टू Q2। सर ये आई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। बेटा अगर आपको सेकंड इक्वेशन समझ आई, फर्स्ट इक्वेशन समझ आई, तो देखो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन स्टेट क्लियरली, आई कैन स्टेट वन थिंग कि सर जी Q1 अगर Q2 के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ 2Q1 इज इक्वल टू Q एंड Q1 इज इक्वल टू Q/2। साइन कैसा, प्लस। अच्छा सर ये प्लस Q2 मतलब, सर अब ध्यान से बेटा मेरी ये बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। इसके लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट प्लेट के जो चार्ज होगा वो होगा प्लस Q/2, और राइट पे सर वहां पे भी तो प्लस Q/2 होगा, क्योंकि नेट चार्ज कितना है इस प्लेट के ऊपर, Q। अच्छा सर दोनों को मिला के क्या Q बन रहा है? यस। अच्छा ये अंदर वाली अगर सरफेस पे प्लस Q/2 आया, तो ये इधर थर्ड वाले पे कितना आएगा, माइनस Q/2। अच्छा सर अगर माइनस Q/2 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस Q/2। और वो वैसे भी सर Q2 मुझे वैसे यहाँ इस इक्वेशन से भी देख रखता था कि Q1 के बराबर होता है Q2। तो बेटा सिंपल सा लॉजिक है, अपने को करना क्या है सर, चारों प्लेट्स को इंडिविजुअल देखूंगा पहले, और फिर अंदर वाले के सर मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस लिया और बोला कि सर ये दोनों सेम होंगे। अगर सेम होंगे तो सर इनकी वजह से जो इस पॉइंट पे इसके अंदर आपने जो पॉइंट पकड़ा, दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो सेम होगी। सर सेम होगी तो भूल जाओ उन दोनों को, सर इन दोनों की मैं डिस्कशन ही नहीं करूंगा। बचे कौन कौन सर, एक तो ये इसका लेफ्ट साइड और इसका राइट साइड। तो सर इन दोनों की वजह से आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी तो सर इसका मतलब चार्ज सेम होगा। सर चार्ज सेम होगा तो मेरे पास दो इक्वेशन ऑलरेडी बन चुकी थी, Q1 और Q2 मेरे पास वेरिएबल्स है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल फट से सॉल्व करके मेरे पास आंसर आया। अब बेटा यहाँ पे इस सिस्टम का आपके पास आ चुका है कि सर लेफ्ट वाले पे Q प्लस Q2, इसके राइट वाले पे प्लस Q/2, राइट। अच्छा सर सिमिलरली राइट वाले के लेफ्ट साइड पे माइनस Q/2। अच्छा एक बात को ध्यान रखना, नेट चार्ज लास्ट में अपने को हमेशा चेक करना है, नेट चार्ज वाली कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है। आपको हमेशा नेट चार्ज से ही बेटा ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चलेगा, अगर प्लेट्स मल्टीपल हो जाती है नेक्स्ट केस में। एक और एग्जांपल देखते हैं इस पे, इसको नोट कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास अब जो फर्स्ट प्लेट और सेकंड, जैसे लास्ट केस में क्या था, एक के पास Q चार्ज, दूसरे के पास सर जीरो। अच्छा अगर सर एक के पास प्लस Q1 हो गया, दूसरे के पास प्लस Q2 हो गया, मतलब दोनों चार्ज है, यस। अभी भी सर सरफेसेस कितने, सर अभी भी सरफेसेस तो वही 1 2
3 एंड 4। सर 2 प्लेट्स के 4 सरफेस, अच्छी बात। अच्छा अब सर डील कैसे करना है बेटा, देखो एक एक करके चलते हैं और समझते चलते हैं। सर मान लो इसके ऊपर इधर चार्ज है Q1, ठीक बात। अगर सर यहाँ पे Q1 तो यहाँ पे मैंने माना Q2 होगा। अच्छा सर एक इक्वेशन लिख लूं क्या बेटा, Q1 प्लस Q2 किसके बराबर होना चाहिए, प्लस Q1 के बराबर होना चाहिए। यस सर सही बात है आपकी, क्योंकि सर अगर इसके ऊपर इधर और इधर जितना भी चार्ज होगा मिला के तो प्लस Q के बराबर है, नेट चार्ज कभी चेंज नहीं होगा। अच्छा अगर सर ये अपने पास Q1 आ गया और ये Q2 आ गया, अब सोचने वाली बात, गॉसियन सरफेस ले लो बेटा, यहाँ पे काट दो। इसकी शॉर्ट ट्रिक है जो बाद में डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। सर अगर यहाँ पे Q2 है तो नो डाउट इनक्लोज चार्ज सर अगर जीरो करना है तो यहाँ पे भी माइनस Q2 आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। अगर यहाँ पे माइनस Q2 आया, अब सोचना इसको, यहाँ फोर्थ सरफेस पे चार्ज कितना आएगा। सर फोर्थ सरफेस पे अगर मैं सोच के बोलूं तो मेरे हिसाब से आएगा Q2 प्लस Q2 चार्ज, स्मॉल Q2। अब सोचना सर ये कैसे, भाई साहब इसको और इसको मिला के, लेफ्ट और राइट साइड को मिला के रिजल्ट कितना होगा सर, प्लस Q2 होगा। ये नेट चार्ज अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे तुमने माइनस Q2 माना तो यहाँ पे Q2 प्लस Q2 मानना पड़ेगा सर, क्योंकि मुझे पता है सर अगर यहाँ पे नेट चार्ज की बात होगी अभी भी प्लेट पे नेट चार्ज प्लस Q2 ही है। अब एक एक करके बात करूंगा, मैंने फिर से बोला कि वो पॉइंट पकड़, इसके अंदर पकड़ा सर। सर इन दोनों की मैं बात नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि सर ये भी धक्का देगा और वो वाला अपनी तरफ खींचेगा तो दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। प्लस Q2 और माइनस Q2 को भूल गया, बचा कौन कौन सर, ये वाला। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा सर, एक तो हो जाएगा EQ1 और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इसकी वजह से, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, धक्का दे रहे हैं तो सर ये वाले की वजह से तो हो गई EQ1 राइट को, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q प्लस Q। सर एक बात बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है सर, 0। तो सर एक बात सिंपल है, अगर ये दोनों की मैं बात करूं, क्या ये अपन बोल सकते हैं चार्जेस इक्वल होंगे, क्योंकि सर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर कोई भी एक मैं लेता हूं सरफेस जो चार्ज है सर, उस सरफेस की वजह से उसकी सराउंडिंग में डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता सर, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और वहां से आई कैन स्टेट कि ये दोनों के दोनों चार्जेस इक्वल होंगे, कौन कौन से सर, ये वाला जो अपना चार्ज है Q1 मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल Q2 प्लस Q2 स्मॉल Q2। अच्छा सर यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है बेटा, वेरिएबल तेरे पास दो ही है, Q1 और Q2 छोटे वाले, राइट। तो यहाँ से देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई कैन से कि एक इक्वेशन थी Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q1 जो कि गिवन है मुझे, पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कैन बी रिटन एज Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q2, सेकेंड इक्वेशन। अच्छा सर अब क्या करूंगा, कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगा, इक्वेशन सॉल्व करनी है, बोल दे दोनों को ऐड कर दिया, क्या आएगा 2Q1 इज इक्वल टू, सर यहाँ से आई कैन से Q1 प्लस Q2। सर Q1 कितना आया सर, Q1 आया Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। तो इसका मतलब मेरे पास एक रिजल्ट आ चुका है, Q1 के बारे में मैं बहुत अच्छे से चर्चा कर सकता हूँ, इट विल बी इक्वल टू सर Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। एक बात, अगर मेरे पास Q1 आ चुका है तो सर मैं क्या बाकियों के बारे में चर्चा कर सकता हूँ, बहुत इजीली बेटा तुम बोल सकते हो कि सर Q1 अगर Q1 प्लस Q2 बाई 2 है, तो एक बात और याद रखना, अगर Q1 की बात करोगे, क्या ये इस साइड वाले पे जो चार्ज था उसके बराबर था, यस। तो इसका मतलब फर्स्ट और जो फोर्थ प्लेट है सर, इस पे तो चार्ज सेम था, ये देखो अपन ने लिखा भी था। तो सर इस पे अगर Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो यहाँ पे भी कितना आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, राइट। दिस इज द चार्ज ऑन फोर्थ एंड द फर्स्ट प्लेट। अच्छा अगर तुम बोलो कि सर मुझे ये 2 सेकंड वाली प्लेट पे निकालना है, सेकंड वाले एंड पे निकालना है, तो कैसे लिखोगे सर, मुझे पता है कि सर Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 है। अब Q1 की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी Q1 प्लस Q2 बाय 2, तो Q2 कैन बी रिटन एज सर Q1 बाय 2 माइनस Q1 बाय 2 माइनस Q2 बाय 2, राइट। अब यहां से ध्यान से देखो, इसको मैं उठा के राइट पे ले गया, साइन चेंज कर दिए, तो सर क्या कटता शटता कुछ नजर आएगा। अच्छा यहाँ पे इस तरह ये 2 हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो 2Q1 अपॉन 2। तो सर यहाँ से मेरे पास फिर से क्या आ रहा है सर, ये तो आ रहा है Q1 माइनस Q2 बाय 2, एक स्टेटमेंट। तो सर इसका मतलब ये सेकंड और थर्ड पे कितना हो जाएगा सर, साइन चेंज हो जाएगा, क्या बोलूंगा Q2 माइनस Q1 बाय 2। चेक करके बता क्या सही बोल रहे हो, यहाँ पे इसको चेक करना कि ये आया तुम्हारा Q2, अब इस पे ये थर्ड प्लेट पे बस साइन चेंज कर दिया, मैंने क्या कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया और प्लस को क्या कर दिया माइनस।
तो ये आ गया तुम्हारा थर्ड प्लेट के ऊपर चार्ज, ये चार्ज था तुम्हारा सेकंड प्लेट के ऊपर, फर्स्ट और फोर्थ पे ये वाला, राइट। अच्छा, ये स्टेटमेंट बेटा आपको इसको दिमाग में डाल लेना, ये जनरल केस था। अगर मैं तुम लोग को नंबर रखूंगा तो बहुत इजी हो जाएगा, सिर्फ आपको एनालाइज करना है कि सिचुएशन है क्या। एक और केस देखो कि क्या दिया हुआ है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है सर, +2Q चार्ज दे रखा है, यस, और एक पे +4Q, यस। सर करना क्या, देखो बेटा, मान लो सिंपल सी बात है, तुझे नहीं पता कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने माना यहाँ पे है Q1। सर अगर यहाँ पे Q1 तो यहाँ पे कितना बोलूंगा, 2Q माइनस Q1, यस सही बोल रहे हो सर। क्यों, अरे सर अगर यहाँ पे Q1 होगा, मुझे पता है, तो यहाँ ये किसके बराबर है, 2Q के, तो सर यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, 2Q माइनस Q1। अच्छा सर, यहाँ पे उसका नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा, Q1 माइनस 2Q। अच्छा सर, अगर इसका नेगेटिव करके ये आएगा, तो अब यहाँ पे इस सरफेस पे इतना चार्ज हो कि नेट फिर भी 4Q हो। मान ले मैंने, अगर कंफ्यूज होते तो यहाँ पे मान लो x लिख लो, राइट। तो क्या बोलोगे, x प्लस क्यू माइनस 2Q किसके बराबर होना चाहिए सर, 4Q के। तो सर यहाँ से x कितना आएगा, सर ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, कहना है इसे 6Q माइनस Q लिख सकता हूँ, यस। तो सर यहाँ पे लिख दो सीधा सीधा, देखो मैं अब सीधा लिख रहा हूँ सर, आई कैन राइट दिस डाउन एज 6Q माइनस स्मॉल q। अच्छा, अब क्या करना है सर, अपने को पता है ये यहाँ पे आप गॉसियन सरफेस लेते हो ऐसे, तो आप बोलते हो कि ये दोनों तो एक दूसरे को कट शेट कर देते हैं, तो इनकी आप चर्चा ही नहीं करोगे। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, इस पहले सरफेस और फोर्थ सरफेस की वजह से होगी, इसकी वजह से राइट को, और फोर्थ सरफेस की वजह से लेफ्ट को। सर आप बोलते हो कि ये चार्ज जो दोनों होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से सर इक्वल है। एक सेकेंड, ये अपन ने E1 लिखना है यहाँ पे, E1, और ये है E4, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ फोर्थ सरफेस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट सरफेस। तो सर ये दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, तो मुझे पता है दोनों का चार्ज सेम हो जाएगा। आई कैन स्टेट के सर Q1 इज इक्वल टू 6Q माइनस Q1, ये Q1 था, राइट। तो यहां से आपके पास बेटा क्या आएगा, 2Q1 इज इक्वल टू 6Q, Q1 कैन बी रिटर्न एज 3Q। अब ध्यान से सुनो, अगर ये फर्स्ट प्लेट पे बात करोगे, सर फर्स्ट प्लेट पे चार्ज आ गया 3Q। अच्छा सर, यहाँ पे अगर 3Q, अब देखो चार्ज को देखते जाओ, इस पे 3Q है, तो अंदर कितना होगा, -Q। सोचना मत ज्यादा इस पे, क्यों, +2Q नेट होना चाहिए, 3Q है तो कितना होगा, -Q। यहाँ पे -Q, तो इधर वाले पे +Q, ऑपोजिट चार्ज है ना। अच्छा यहाँ पे +Q, तो सर यहाँ पे कितना होगा, +3Q। और देख के कंडीशन फुलफिल हो रही है, फर्स्ट और सर जो फोर्थ प्लेट होती है सर, उस पे चार्ज सेम होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी था, राइट, सिंपल। अच्छा अब एक बात सुन लो, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक बेटा सिंपल है, फोकस किया करो, ये जो आपके पास चार्जेस लिखे हुए हैं, क्या क्या करना है बेटा, दोनों को ऐड कर दो। अगर 3 प्लेट होंगी चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा, देखेंगे एग्जांपल नेक्स्ट। सर इन 2Q और 4Q दोनों को ऐड किया, कितना आएगा, जितना भी आए डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अच्छा सर, तो यहाँ से बेटा क्या आएगा, 6Q/2 विच कैन बी रिटन एज 3Q। सर ये कौन सा चार्ज होगा बेटा, ये चार्ज होगा तुम्हारा फर्स्ट और फोर्थ प्लेट वाला। जो फर्स्ट और एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे जो प्लेट सरफेसेस है, उस पे जो चार्ज होगा वो इतना होगा। अगर देखो तुम लोगों को डायरेक्टली पता चल जाता कि सर यहाँ पे +3Q है, तो तुम्हें पता है इसके ऊपर नेट चार्ज +2Q है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, -Q, यहाँ पे कितना होना चाहिए, +Q, और यहाँ पे कितना होना चाहिए, +3Q। चेक करो बेटा, क्या सबको जो शॉर्ट ट्रिक है वो समझ आ रही है। अगर वो समझे तो आपके लिए कंसेप्ट बहुत ईजी है। एक और एग्जांपल देखूंगा, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो अगर आपको नोट करना है। मैं एक और एग्जांपल देखूंगा, चेक करना है एक बार, 3 वाला केस। सर 3 वाले में क्या करना है बेटा, देख वही शॉर्ट ट्रिक को मैं यूज करके दिखा रहा हूँ तुझे, लॉजिकली सच चलेंगे तुझे समझ आएगा कि कहानी है क्या। एक एक काम करो, जैसे यहाँ पे देखो सर, अब चार्ज कितने दे रखे हैं, +3Q, यस फर्स्ट वन, माइनस, अच्छा क्यू नहीं दे रखा, कूलम में दे रखा है, +3 कूलम, -1 कूलम, +8 कूलम। सर 3 चार्जेस है, ऐड कर दो, कितना आएगा, जितना भी आएगा, डिवाइड बाय 2 ही करेंगे, 3 मत कर देना। क्यों, ये तुम्हारी एक्सट्रीम लेफ्ट वाली प्लेट और ये एक्सट्रीम राइट वाली, यहाँ पे 1 और 6 हो गई। क्यों सर, ये 2, 3, 4 और 5 तो अंदर रह गई। आपने बोला था एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। +3Q, +3C, -1C, +8C, व्हाट विल बी द आंसर। सर यहाँ से आई कैन स्टेट, एक सेकेंड सीधा सीधा बोल रहा हूँ,
सर इट विल बी 5 कूलम। चेक करके देखना, 2 10/2, राइट। तो 5 कूलम बेटा आएगा कहाँ पे, इधर देखो सारे बच्चे। सर मतलब ये कि +5 कूलम यहाँ पे और +5 कूलम यहाँ पे। सर क्या बाकी की डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो? बिल्कुल बेटा, अगर इस पे नेट चार्ज +3 कूलम है तो यहाँ पे अगर लेफ्ट पे +5 पड़ा है तो अंदर कितना होगा, -2 कूलम। सर अगर यहाँ पे -2 कूलम है तो इस पे कितना होगा, +2 कूलम। गॉस वाला याद करना कहानी, ठीक है, गॉसियन सरफेस। अच्छा +2 कूलम है तो सर नेट कितना होना चाहिए, -1, तो सर यहाँ पे कितना होगा, -3 कूलम। अच्छा यहाँ पे -3 तो सर यहाँ पे +3 कूलम, और +3 कूलम तो सर यहाँ पे +5। तो सर ये तो वैसे ही देखो 8 के बराबर आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को बेटा समझ आ रहा होगा कि कैसे अपन एक एक करके बेटा ये हर प्लेट के ऊपर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है अपन फिगर आउट कर पा रहे हैं। जितनी भी प्लेट्स हो अपन एक एक करके हर किसी को डील कर पाएंगे। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर एक छोटी सी बात कि सर जो भी टोटल चार्ज होगा, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं कि सबसे पहले अपने को क्या फिगर आउट करना है। रिमेंबर वन थिंग कि सर आई कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द नेट चार्ज दैट विल बी ऑन द लेफ्ट एक्सट्रीम एंड द राइट एक्सट्रीम। कैसे, सर टोटल चार्ज अपॉन 2 कर दूंगा। तो सर ये करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आएगा, सर वो मुझे क्या बता रहा है, वो लेफ्ट एक्सट्रीम सरफेस एंड राइट एक्सट्रीम सरफेस दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा बेटा वो मुझे बता देगा। राइट, राइट दिस डाउन, दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीम सरफेस, राइट एक्सट्रीम सरफेस। अगर दो होंगे तो देखो 4 बनती है फिर सरफेसेस, 2 प्लेट्स के 4 सरफेस, फर्स्ट और फोर्थ। 3 होंगे तो 6 सरफेसेस, फर्स्ट एंड 6। तो दिस इज द सिंपल वे। इस चीज को अपने को याद रखना है। एग्जाम में अपन जाएंगे तो सर मैं सीधा सीधा ये चीज को दिमाग में रखूंगा कि टोटल चार्ज देखा, टोटल चार्ज देखने के बाद सर मैंने क्या सोच समझा कि लेफ्ट एक्सट्रीम पे कितना है और राइट एक्सट्रीम सरफेस पे कितना है। अगर मुझे वो पता चल गया कि सर यहाँ पे जैसे 5 कूलम और 5 कूलम आया, तो सर ये अगर मेरे पास क्लियर हो गया तो सर फिर मैं देखूंगा इसके ऊपर जो नेट चार्ज है। अगर नेट चार्ज पता है +3 कूलम, एक साइड पे +5 आया तो दूसरी साइड पे -2 आएगा। अगर कंफ्यूजन हो कभी भी तो बेटा सिंपल सा काम किया करना, क्या करूं सर, बेटा यहाँ पे मान लो x होगा तो फिर बच्चों वाला खेल खेल लेना कि x + 5 कूलम इज इक्वल टू सर 3 होगा, तो x कितना होगा, -2 होगा। ये लंबा मेथड यूज करना है, आप कर सकते हो। तो सिंपली बेटा इस मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, हर एक सरफेस के ऊपर वी कैन फाइंड आउट नेट चार्ज जो कि सर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है अलग अलग प्लेट के ऊपर। आई होप इस लेक्चर में आप लोगों को काफी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं प्लेट्स के, पैरेलल प्लेट्स के, ठीक है, आप लोगों को सिंपली उनको सॉल्व करना है यूजिंग द शॉर्ट ट्रिक। कॉम्पिटिटर में देयर इज नो रूम कि अपन लंबे वाले मेथड से चले, मैं गॉस सरफेस लेकर फिर, ठीक है। और रिमेंबर वन थिंग, एक चीज को जरूर याद रखना जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा भी था कि जो सर ये आप गॉस सरफेसेस ले रहे थे, सर क्यों आपने ये जो आपने Q2 लिया था अंदर वाला और ये -Q2 लिया था, क्यों सर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ पे 0 कर दी बेटा, क्योंकि सोचना एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, किसी भी पॉइंट पे वो उधर को धक्का देगा ये इधर को खींचेगा, नेट क्या हो जाएगा दोनों की वजह से, 0। बचा कौन, सिर्फ जो लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम वाला है। आई होप आप लोगों को बेटा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब जो भी बच्चे थे जिनके ये डाउट्स थे वो सारे के सारे क्वेश्चन विच एवर बुक यू फॉलो, विच एवर मॉड्यूल वी आर फॉलोइंग, ठीक है, बंसल के मॉड्यूल में जितने आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जितने आपको बाकी बुक्स में क्वेश्चंस दिख रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को डील करो एंड लेट मी नो कि अगर कोई भी फिर भी डाउट बचता है। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर द डे। ओके।